नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं मदरसों के बदलते हुए स्वरूप की। आज़ादी से पहले जब हम मदरसों का जिक्र किया करते थे तो दिमाग के हिस्से में ऐसा अक्स उभरता था जिसमें ख़ास तौर से बात आती थी कि मदरसे इसलिए कायम किए गए क्योंकि उनको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। लेकिन आज़ादी के बाद हालात बदले और मौजूदा वक्त में मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी लोगों को दी जा रही है। हालात मौजूदा वक्त में इस तरह के बने हैं कि लोग दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ मदरसों में हासिल कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मदरसों का स्वरूप कितना बदला है। इस्लाम धर्म में भी इल्म की बड़ी अहमियत है। पहले भी लोग इल्म को हासिल करने के लिए दूर दूर का सफर तय किया करते थे। हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलेमा इकराम ने आजादी से पहले जगह जगह मदरसे इसी उद्देश्य से स्थापित किए, जिनका मुख्य कार्य धार्मिक शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की जानकारी देना होता है। इसलिए इस्लामी तालीम को आधार मानकर दीनी मदारिसों को स्थापित किया गया। स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और मदरसों का उद्देश्य समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश में तालीम के लिए स्कूलों का बड़ा नेटवर्क है, जिनकी स्थापना में सरकार के साथ साथ जनता का भी योगदान होता है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या काफी तादाद में है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादातर मदरसे ही होते हैं। सरकारी स्कूलों के अभाव में इन मदरसों की अहमियत बहुत होती है। निचले और गरीब स्तर के छात्र, जिनके वालिदैन के माली हालात ज्यादा बेहतर नहीं होते, वो अपने बच्चों को मदरसों की तालीम ही दिलवा पाते हैं। लोग मदरसों में लड़कियों को भेज देते हैं पर्दे की वजह से कि ताकि वहाँ पर्दा सिस्टम है। अगर ये मदरसों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए, गवर्नमेंट मदरसों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे जो कुछ जनरल स्कूलों में प्रोवाइड किया जाता है, सरकारी स्कूलों में, तो मुझे लग रहा है कि लड़की अगर दीनी तालीम लेने जा रही है तो जो ये टेक्निकल तालीम है, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, जैसे मिनी ITI की बात मैं कह रहा था, या तमाम ऐसे ट्रेनिंग है जो टेक्निकल हैंड बने लड़की, तो टेक्निकल हैंड अगर लड़की बनेगी तो डेफिनेटली वो घर भी अच्छे से देखेगी, पैसे का अर्निंग भी उसके घर पे होगा और साथ साथ अपने बच्चों को आने वाली जनरेशन में वो अच्छा पढ़ा भी पाएगी। आजादी के बाद से जानकार मानते हैं कि मदरसों की तालीम में काफी बदलाव आया है। पहले मदरसे सिर्फ दीनी तालीम ही दिया करते थे, लेकिन अब आधुनिक तालीम पर भी जोर दिया जा रहा है। अच्छे मदरसों से तालीम हासिल करने के बाद यहाँ के छात्र आगे चलकर काफी तरक्की भी हासिल करते हैं। बदलाव इस नज़रिए से है कि पहले लोग सिर्फ मदरसों को एक दीनी तालीम के तौर पे देखते थे, लेकिन अब जब से उसमें बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है और जब से कॉन्सेप्ट ये आया है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस, ये दोनों साथ साथ चलें, तो मदरसों में एक बड़ा बदलाव आया है और लोगों का जहन भी मदरसों के लिए बदला है। जैसे कि पहले लोग इंटर कॉलेज में UP बोर्ड, ICSE बोर्ड या और दूसरे कॉलेजेस में पढ़ाना पसंद करते थे। मैं देख पा रहा हूँ कि आज मदरसों में भी इस तरीके के बच्चों की पढ़ाई हो रही है और अच्छी जेंट्री मदरसों में जा रही है, तो यकीनन कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े लेवल पे बदला है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, वैसे ही तालीम में भी काफी बेहतरी देखने को मिल रही है। अब मदरसों को सरकार आधुनिकीकरण का रूप दे रही है। अब मदरसों में पारंपरिक शिक्षा के अलावा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व सामाजिक अध्ययन जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में पहले सिर्फ अरबी की तालीम दी जाती थी, अरबी और उर्दू पढ़ाया जाता। अब साइंस और मैथ और जो भी सब्जेक्ट्स अदर होते हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिलती है और वो हर तरह से तरक्की कर रही हैं। मुस्लिम मदरसे अब और जगह जगह पे खुलने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को माँ बाप सोचते हैं ज़्यादातर लड़कियों को दीनी तालीम दीन से लगाया जाए। मुसलमान माँ बाप सोचते हैं ज़्यादातर लड़कियों को दीन से लगाया जाए, और लड़कियों को दीन तो आना ही चाहिए, और अदर जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब भी चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले मदरसों में एक सिर्फ दीनी तालीम थी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर, इंग्लिश और ये साइंस आगे काफ़ी सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। जैसे लड़कियां ही मेरे यहाँ पे कंप्यूटर सीख रही हैं और ये लड़कियां पहले घर से भी नहीं निकल पाती थी। अब इनको इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं और दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ के बच्चों काफ़ी स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, कोई किसी न किसी रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिन मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण के तहत योजनाएं चल रही हैं, उसमें बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आ रही हैं और शायद इसीलिए अब केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि मदरसों के होने वाले गोलमाल को पकड़ा जा सके। मदरसा आधुनिकीकरण योजना में होने वाले गोलमाल को देखते हुए अब सरकार ने इसके कंप्यूटराइजेशन की योजना बनाई है।
अब केंद्र सरकार इस योजना में पूरा बदलाव करने जा रही है। मदरसा आधुनिकीकरण में आने वाले सभी मदरसों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार शिक्षकों को सीधे बैंकों के जरिए वेतन देने की तैयारी कर रही है। मदरसों में साइंस के अलावा कंप्यूटर लैब विकसित करने के लिए भी इस योजना में पैसा दिया जाता है। ये पैसा केंद्र सरकार पहले प्रदेश सरकार को देती है, इसके बाद प्रदेश सरकार इसे मदरसा प्रबंधकों को दे देती है। लेकिन शिकायत ये भी है कि कंप्यूटर खराब होने पर जल्दी बन नहीं पा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि मदरसों के सिलसिले में जब तक सरकार की भागीदारी नहीं रहेगी तब तक मदरसों के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि जो मदरसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चल रहे हैं उनको चिन्हित करके फायदा पहुंचाया जाए, तभी मदरसों के हालात बेहतर हो सकेंगे। मदरसों के स्वरूप को समझने के लिए बात समझना बेहद जरूरी है कि मौजूदा वक्त में मदरसे दो तरीके से चल रहे हैं। पहला, ऐसे मदरसे जिनको लोग अपने बल पर चला रहे हैं, और दूसरा ऐसे मदरसे जिनको सरकारी मदद मिल रही है। जिन मदरसों को सरकारी मदद मिलती है उनमें मदरसा आधुनिकीकरण की योजना भी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से लगाम कसे जाने के बाद ये मदरसे किस तरह से गोलमाल नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से सभी मुसलमानों को दीनी तालीम यानी मदरसों में पढ़ाया जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात का अगर जायज़ा लेंगे तो मदरसों के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन नतीजा अभी तक ना के बराबर रहा है। मदरसे में भले ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा हो या फिर अच्छी तालीम देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आज भी सूबे के मदरसे सीमित संसाधन होने की वजह से आधुनिक विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को नहीं दे पाते हैं। कहीं कहीं पर मदरसों की स्थिति बेहतर न होने से मदरसों के संचालक खुद से कोशिश करके छात्रों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर इन्हीं मदरसों को सरकारी मदद मिल जाए तो हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं। मदरसों में आज की डेट में वो फैसिलिटी नहीं है। हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक मोटी फीस देते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे एड आते हैं, लेकिन मदरसों में किसी तरीके का कोई एड नहीं आता, किसी की तरीके, और अच्छे बच्चे उसमें लोग पढ़ाना नहीं चाहते, अच्छी फ़ीस नहीं रहती है। तो जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो एजुकेशन है मदरसों का वो उस लेवल पे नहीं जा पाता है जिस लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे टीचर हम अपॉइंट नहीं कर पाते क्योंकि पैसे की कमी है। तो गवर्नमेंट अगर अच्छा पैसा लगाए, गवर्नमेंट एड दे, अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करे, तो मदरसे भी उस लेवल पे आकर खड़े हो सकते हैं जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हैं। मदरसों में बहुत अच्छा इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि वही तो एक यूनिक जगह है जहाँ पर रिलीजन और मजहबी तालीम और दुनियावी तालीम एक साथ हो सकती है, और जगह तो हो नहीं सकता ऐसा। तो अगर आप कंप्यूटराइजेशन करिए उनको स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको न सिर्फ चलाइए, इस शर्त के साथ चलाइए कि मान्यता सरकार दे रही है, तब तो उनका फ़ायदा है। उत्तर प्रदेश में चलने वाले मदरसे दो तरह के हैं। पहला, जिनको सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, और दूसरा ऐसे मदरसे जिनको लोग अपने बल पर चलाते हैं। मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुसलमान बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे बहुत बड़ा सहारा हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलमान वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं और मजबूरन मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दिला करके कमाने के लिए कहीं बाहर भेज देते हैं। साथ ही बड़ी अफसोसनाक बात यह भी है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जिनके हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सूबे में अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसे चल रहे हैं। अनुदानित मदरसों को सरकारी सहायता तो जरूर मिल जाती है, लेकिन गैर अनुदानित मदरसे सरकारी सहूलियतों से वंचित रह जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी मदरसे होते हैं जो सरकारी सहायता को लेते ही नहीं हैं। गरीब वालिदैन के बच्चे न तो दूर जाकर तालीम हासिल कर पाते हैं और न ही उनके पास रहने और खाने की व्यवस्था होती है। ऐसे में मदरसों की खासियत यही है कि गरीब छात्रों को मुफ्त तालीम के साथ ही रहने के लिए हॉस्टल और भोजन मुफ्त दिया जाता है। इन मदरसों की ज्यादातर आर्थिक व्यवस्था जकात, इमदाद आदि से चलती है। प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादातर मदरसे शहर और कस्बों में मौजूद हैं, जहां पर छात्रों को बेहतर सुविधाएं तो जरूर मिल रही हैं, तो वहीं बहुत से ऐसे मदरसे भी हैं जहां छात्रों को सिर्फ
दीनी तालीम ही मिल पाती है। जानकारों का मानना है कि ऐसे मदरसों को चिन्हित करके वहां पर आधुनिक तालीम और रोजगार परक तालीम का ज्ञान दिया जाए ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। शहरों में तो मदरसों में इसके अंदर कंप्यूटर भी जुड़ा है, साइंस भी जुड़ी है, मैथ्स भी जुड़ी है, लेकिन जो आपके गांव और इस तरीके से जो उसमें है तो उसके अंदर जो है कंप्यूटर जुड़ा नहीं है। वहाँ पर कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर कंप्यूटर अगर बच्चा जो सीखता है और उस तरीके से साइंस और मैथ्स को उसको करता है तो यहाँ पर वो आगे उसका फ्यूचर बनता है। और जगहों पर जैसे मदरसों में नहीं है कंप्यूटर, वहाँ पर भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि मदरसों में कंप्यूटर या जो ये सब्जेक्ट्स हैं इसको भी ऐड करे और उसको शायद बच्चों को फ़ायदा मिले। सर्वे में ये बात तो जरूर सामने आती है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद सिर्फ 5 से 10% तक ही होती है। बाकी छात्र सरकारी या फिर गैर सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर पाते हैं। आंकड़ों की जब बात होती है तो साफ तौर से हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 18 से 20% तक है और ऐसे में 5 से 10% ही बच्चे मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। बाकी बच्चे सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकार को चाहिए कि मदरसों को चिन्हित करके वहां पर व्यवस्था ज्यादा बेहतर कर सके ताकि मुसलमान बस्तियों में भी लोग पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बन सकें। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चलने वाले मदरसों को किसी न किसी तरह से मदद जरूर दी जाए, लेकिन मौजूदा वक्त के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मदरसों को खास तौर से 2 तरीकों से मदद दी जा रही है। उनमें पहला है मिनी ITI के तहत मदद और दूसरा मदरसा आधुनिकीकरण। इन सारे चीजों का मकसद सरकार की तरफ से यही है कि लोगों को बेहतर ट्रेनिंग दे करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित किए जा रहे मदरसों को आधुनिक रूप प्रदान करने तथा उनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान आदि से संबंधित आधुनिकतम शिक्षा की व्यवस्था करने व प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से इस योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के तहत आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक, परास्नातक और B.Ed शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था होती है। इस बार सरकार ने इन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन में मान लिया आज उसका रजिस्टर्ड हुआ, उसने दिखाया कि हमारे पास 5 टीचर्स हैं, तभी उन्हें मिलता है। वहाँ से आने में, वहाँ तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं। इस बीच वो टीचर बिना तनख्वाह के तो रहेगा नहीं, फिर वो छोड़ के चला जाता है। नतीजा क्या होता है कि बच्चों को वो तालीम नहीं मिल पाती। तो ये जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम है बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। भारी दबाव के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के मानदेय जरूर बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनको वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके या तो काम रुकते हैं या फिर बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। और दूसरी तरफ इन मदरसों के सामने एक बड़ी परेशानी ये भी है कि सरकार ने जिन मिनी ITI की मान्यता दी है, सरकार की नजरों में उसी सर्टिफिकेट कोर्स की कोई मान्यता नहीं है। मिनी ITI में प्रशिक्षण देने वाले छात्र छात्राओं को सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि जो उनके मिनी ITI से सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट की अभी भी मान्यता नहीं हो पाई है, जिससे छात्रों को काफी दुश्वारियां हो रही है। सरकार को इसके लिए जरूर कोई बेहतर उपाय करने चाहिए ताकि मिनी ITI में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय ना हो पाए। इसका जो सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चली है कौशल विकास की, उसके अंदर जो बच्चों को वहाँ पर उसके अंदर सिखाया जाता है और बच्चों को जो उसके अंदर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके साथ बच्चों को उसका सर्टिफिकेट की वैल्यू भी है, उसके साथ साथ उसको उनको रोज़गार भी मिलता है। अब यहाँ पर इसमें मिनी ITI में मदरसों में सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन उनका रोज़गार कुछ नहीं है। यहाँ पर बस उसको सिखा दिया जाता है, लेकिन आगे कोई चीज़ नहीं उसकी वैल्यू। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घूमते थे, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था और वो काम सीखना चाहते थे, तो सीखने के लिए एक बड़ा माब मदरसों में टूट पड़ा है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो है मिनी ITI NCVT से बेसिकली ये अफिलिएटेड नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे जब ये सर्टिफिकेट पाते हैं और वो खुश तो होते हैं, लेकिन उसका किसी भी जगहों पे जब वो नौकरी ढूंढने की तलाश में जाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको लोग महसूस करते हैं, क्योंकि वो बच्चा वहीं नर्वस हो जाता है कि वो मिनी ITI जहाँ से उसने किया है वो अफिलिएटेड नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी मिनी ITI जहाँ भी उसने इस्टेब्लिश किया है वो NCVT से उसको रिकगनाइज़ करे, और रिकगनाइज़ करने के बाद उस सर्टिफिकेट की एक अहमियत दे, तो मुझे लग रहा बच्चों का और मनोबल बढ़ेगा। ITI में अब देखिए एक वीकनेस सरकार ने बहुत अच्छा किया कि साहब ITI मदरसों में चलाई जाए, लेकिन सरकार ने बहुत बुरा किया कि मदरसों ये जो मदरसे से करके निकलेंगी ये मान्यता नहीं होगी इनकी, तो इसका पर्पज़ क्या रहेगा? सरकार का पैसा भी बर्बाद हुआ, लोगों का वक्त बर्बाद हुआ। जो इनके यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज भी नहीं होता है कि आगे एडमिशन के लिए, और रिकग्नाइज हो भी, आज अगर CBSE ICSE से पढ़ता है, दिल्ली में एडमिशन चाहता है, तो 90% भी पाए तब भी नहीं उसको एडमिशन होता है। तो आगे उनका उस तरह का स्कोप नहीं है मदरसे में पढ़ के बहुत हायर एजुकेशन में चले जाएं। उत्तर प्रदेश के बहुत से मदरसों में मिनी ITI के कोर्स चल रहे हैं, जहां छात्रों को विभिन्न ट्रेडों के बारे में बताया जाता है। अब मुस्लिम लड़कियां भी मिनी ITI में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिससे इन छात्राओं को हुनर के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी हासिल हो रही है। पहले सिर्फ इस्लामी में तालीमात दी जाती थी, अब दुनिया के बारे में सब कुछ बताया जाता है। वो कंप्यूटर कोर्सेज हो रहे हैं, जिससे लड़कियों को बहुत आराम हो गई है, आती हैं और हर तरह की दुनियावी तालीम लेती हैं, जिससे काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है और आगे चल के वो काफ़ी तरक्की भी कर सकती हैं। मदरसों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि इससे लड़कियों को बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। जो लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं तो वो मदरसे में उन लोगों को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। लोग मदरसों में लड़कियों को भेज देते हैं पर्दे की वजह से कि ताकि वहाँ पर्दा सिस्टम है। अगर ये मदरसों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए, गवर्नमेंट मदरसों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे जो कुछ जनरल स्कूलों में प्रोवाइड किया जाता है, सरकारी स्कूलों में, तो मुझे लग रहा है कि लड़की अगर दीनी तालीम लेने जा रही है तो जो ये टेक्निकल तालीम है, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, जैसे मिनी ITI की बात मैं कह रहा था, या तमाम ऐसे ट्रेनिंग है जो टेक्निकल हैंड बने लड़की, तो टेक्निकल हैंड अगर लड़की बनेगी तो डेफिनेटली वो घर भी अच्छे से देखेगी, पैसे का अर्निंग भी उसके घर पे होगा, और साथ साथ अपने बच्चों को आने वाली जनरेशन में वो अच्छा पढ़ा भी पाएगी। उत्तर प्रदेश में करीब 140 मिनी ITI चल रहे हैं, जिनमें विभिन्न तरह के कोर्सेज संचालित हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर अभी भी मिनी ITI नहीं है। सरकार को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मिनी ITI स्थापित करने की जरूरत है, ताकि गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। मदरसे और बढ़ाए जाने चाहिए, और ज़्यादा जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स है और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हर मदरसे में करना चाहिए। थोड़े और मदरसे बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं ख़ास तौर से नहीं कर पाती हैं, वो काफ़ी डेवलप हो जाएंगी इससे, और वो आगे बढ़ सकेंगी, दुनिया में भी आगे सब देख सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं। आज़ादी के बाद से मदरसों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत आज भी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह इनको मिलने वाला मानदेय समय से नहीं मिल पाता है। दीनी मदारिस में कई कोर्स चलते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मौलवी, आलिम, फाजिल की डिग्री तो जरूर मिलती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मदरसों की अभी भी कुछ डिग्रियां हैं जिनकी सरकारी मान्यता नहीं है, जिससे काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बहुत से लोगों की सरकार की तरफ से मदरसों को दी जाने वाली सहूलियतों और योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से मदरसा चलाने वालों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। आजादी के बाद से मदरसों का स्वरूप जरूर बदल रहा है। अब मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी छात्रों को दी जा रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जब तक मदरसों को बेहतर ढंग से हाईटेक नहीं किया जाएगा, तब तक मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार को मदरसों के लिए बेहतर योजनाएं बनाने की जरूरत है, तभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि बदलते वक्त के साथ मदरसों ने भी तेजी से खुद को बदला है। नोएडा से लेकर के बलिया तक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सभी मदरसों ने लगातार दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी अपनाया है।
बहुत सारे ऐसे मदरसे भी हैं जो मौजूदा वक्त में बच्चों को लगातार कंप्यूटर एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। मुस्लिम दानिशवरों के साथ साथ सरकार को मिलकर के एक ऐसा रोड मैप तैयार करना होगा ताकि ये सफर लगातार आगे बढ़ता रहे और लोग इस पर ईमानदारी से काम करते रहें, और तभी जाकर के और लोगों के साथ साथ मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दी इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।